चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके थे, दैट इज बैंकिंग किस तरह के फंक्शंस में इंडल्ज रहता है, राइट। जो हमारे बैंक्स होते हैं वो कौन कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। प्राइमरी फंक्शन हम पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें से मैं आपको पहला पढ़ा चुका हूँ, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, राइट। तो आज मुझे आपको डिस्कस कराना दैट इज बैंकिंग, जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसका क्या प्रोसीजर है एंड उसका क्या रोल है इकोनॉमी में, उस चीज को हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं काफी डिटेल में। तो प्लीज जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी हुई है, ठीक है, जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी हुई है, राइट, आप यूट्यूब में जाके जरूर उस वीडियो को देख लें। ठीक है, मैं आपको आई बटन में उस वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करना बेटा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा। हमारा जो सेकंड फंक्शन है, अगर मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करूं, तो जो हमारा सेकंड फंक्शन है दैट इज एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन, ठीक है। एडवांसिंग लोन यानी कि बैंक का जो सेकंड फंक्शन होता है वो क्या होता है बच्चे, एडवांस करना लोन। अब लोन किसको देता है बैंक, क्या प्रोसीजर होता है, राइट, तरीका क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो जरा देखिएगा ध्यान से। अच्छा, मैं आपको ना छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम इसकी थ्योरी देखेंगे। देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियरली। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। लिखने का मौका मिलेगा आपको, पहले सुन लीजिएगा। अगर मैं इस बेसिक सिचुएशन की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें तो देखो क्या कहता है। सर, जो बैंक है उसका सेकंड फंक्शन है लोन प्रोवाइड करना। अब ऑफ कोर्स बैंक जो लोन देता है वो किसको देता है, पब्लिक को। यहाँ पर हम कहते हैं लोन प्रोवाइडेड टू पब्लिक, यानी कि जो हमारा बैंक्स होते हैं वो लोन किसको प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक को। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा कंसंट्रेशन से, ठीक है जी। ओके, तो क्वेश्चन आता है सर पब्लिक में कौन। हाँ जी, क्वेश्चन ये आता है सर पब्लिक में कौन। तो जनरली यहाँ पर पब्लिक में बेटा दो व्यक्तियों को लोन मिलता है। या तो हम इसको बोल रहे हैं कंज्यूमर, इन जनरल बोल रहा हूँ बेटा, या तो हम इसको बोल रहे हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, बैंक्स गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करते हैं, अनदर सिचुएशन, राइट, बट यहाँ पर हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर वाली सिचुएशन को देख रहे हैं। सर बैंक जो होते हैं वो कंज्यूमर्स को भी लोन दे सकते हैं और प्रोड्यूसर्स को भी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर जब बैंक लोन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर को दे रहे हैं, तो कंज्यूमर को लोन देने का पर्पस क्या होता है। तो क्वेश्चन आता है सर कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन दिया जाता है हमारे कंज्यूमर, राइट, कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन दिया जाता है किसको बेटा, हमारे कंज्यूमर को। ओके, अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको लोन क्यों दिया जाता है बेटा, तो उनको दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। ठीक है, बैंक का जो मकसद होता है लोन देने का प्रोड्यूसर्स को, वो किस मकसद से लोन देता है बच्चे, कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से, कि ताकि हम अगर प्रोड्यूसर को लोन दे तो डेफिनेटली वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है सर, जो बैंक्स होते हैं वो लोन क्यों देते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे, पे इंटरेस्ट टू बैंक्स, ठीक है, ऑन लोन्स। यानी कि जो भी लोन्स वगैरह बैंक को, सॉरी बैंक ने दिए हैं पब्लिक को, उसके बदले में बेटा बैंक बैंक को क्या रिसीड होगा, दैट इज इंटरेस्ट। टाइम टू टाइम बेटा बैंक्स क्या रिसीड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीड करेंगे, किसके बेसिस पे, लोन पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे होंगे, जितना भी इंटरेस्ट रेट उनके साइड पे होगा, उस इंटरेस्ट रेट पे बेटा इनको इंटरेस्ट टाइमली मिलता रहेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोलेटरल सिक्योरिटी का। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, बैंक जो लोन देते हैं, राइट, वो आप पे कैसे भरोसा करेगा जब ये रिटर्न करोगे नहीं करोगे, क्योंकि आपने देखा होगा अभी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स भी बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल दूं, दैट इज विजय माल्या एंड द नीरव मोदी, राइट। तो ये लोग क्या है बेटा, इकोनॉमिक ऑफेंडर, जिन्होंने कहीं ना कहीं बैंक से लोन लिया और उसका रीपे नहीं किया, उसमें ऑफेंड कर दिया, राइट, यानी कि कुछ ऑफेंस कर दिया, पेमेंट नहीं करी वगैरह वगैरह। तो बैंक को कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए, बिल्कुल। बैंक बिना सिक्योरिटी का आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आता है सर, यस बैंक बिल्कुल। तो यहाँ पर जब बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं तो बैंक एक सिक्योरिटी मांग रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी।
क्या मांग रहे थे जी? कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मली एक एक कॉमन लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलूं तो कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है बच्चे, दैट इज गिरवी रखना। कहता ना भाई मैं तुझे भरोसा कैसे करूं, कुछ तो गिरवी रख के मेरे पास। बिल्कुल सर, आप गिरवी रखोगे। तो क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे ना दो तरह के सिचुएशन है, क्या कंज्यूमर भी गिरवी रखेगा कुछ? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक लोन दे रहा है कंज्यूमर को फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, तो क्या सर कंज्यूमर को भी कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, या सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कोलैटरल सिक्योरिटी ली जाएगी? क्योंकि लोन तो हम दोनों को दे रहे हैं, लोन तो हम कंज्यूमर्स को भी दे रहे हैं, लोन तो हम प्रोड्यूसर्स को भी दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या बैंक्स दोनों से ही कोलैटरल सिक्योरिटी डिमांड करेगा क्या? तो यहाँ पर कुछ बेसिक सिचुएशन है, तो बिल्कुल जरा ध्यान सुनिएगा। अच्छा देखो, मैं एक थोड़ा सा ना नॉलेज वाली बात भी आपको बता दूं। मान लीजिए आप कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या रखवाएंगे? अपनी प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है बच्चे लैंड हो, कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिसकी कुछ वैल्यू है, दैट इज ए प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के दो सिचुएशंस होते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एक होती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। नाम से आपको पता लग गया होगा सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी? जो मूव नहीं कर सकती। अब प्रॉपर्टी विच कांट बी मूवेबल, राइट। और एक वो प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है। यहाँ पर कुछ बेसिक सा एग्जांपल प्लीज समझते रहना, आपको लिखने का टाइम मिलेगा बच्चे, इसको आप ध्यान से सुनते रहिएगा प्लीज। तो अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं, तो यहाँ पर हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर सकते हैं सर, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग को हम मूव नहीं कर सकते, दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है। और अगर मैं मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो यहाँ पर गोल्ड का यूज किया जा सकता है, राइट। ज्वेलरीज, एनीथिंग, योर व्हीकल्स, राइट। कोई भी गुड्स, कोई भी एसेट जो मूव कर सकती है, उसको जनरली हम क्या बोलेंगे बच्चे? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ध्यान सुनना, मान लो सर मैं अपने पास, मेरे पास गोल्ड है या मेरे पास कुछ भी ज्वेलरीज हैं, राइट, डायमंड्स पड़ा हुआ है मेरे पास कुछ मूवेबल एसेट्स हैं। मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ सर मेरे पास ना एसेट्स है, आप इसको गिरवी रख के मुझे लोन दे दीजिए। ठीक है। तो बैंक उसको एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी एक्सेप्ट करेगा, और उसके ऊपर बेटा एक जो कोलैटरल सिक्योरिटी को वहां पर हम नाम देते हैं, उसको देते हैं प्लेज, यानी कि जो गिरवी रखना वहां पर नाम होता है। जब अगर मान लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जा रहा है, तो उसको लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है प्लेज। क्या बोला जाता है जी? प्लेज। बट अगर मान लीजिए सर मैं अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक को दे रहा हूँ, तो उस स्थिति में हम इसको नाम देंगे मॉर्गेज। नाम अलग अलग हो जाता है जी, ध्यान सुनिएगा प्लीज। अगर कोलैटरल सिक्योरिटी कॉमन वर्ड है, जो मैंने बोला जी, लोन देने, अगर आपको लोन लेना है तो बैंक को कुछ ना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है सर, कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब क्या? अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लेकर जा रहे हैं, तो उस केस में आपको प्लेज करवाना पड़ेगा। एक तरह से गिरवी वर्ड होता है बेटा, वर्ड अलग है बस। और जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज। तो यहाँ पर एग्रीमेंट्स बनते हैं, प्लेज एग्रीमेंट्स या मॉर्गेज एग्रीमेंट्स। ठीक है। वो सारी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है। देखिए, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं। इतना आपको समझ आया पहले मुझे बताइए, फिर मैं आगे आपको बढ़ाऊंगा। तो यानी कि यहाँ पर हमने जनरली क्या पढ़ा सर, बैंक जो होते हैं पब्लिक को लोन देते हैं, राइट। और लोन के बदले वो क्या रिसीव कर रहे होते हैं? इंटरेस्ट रिसीव कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर लोन्स के ऊपर। ठीक है। पब्लिक कौन सर? पब्लिक में दो लोग हो सकते हैं, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स को लोन दिया जाता है कंजम्पशन के पर्पज से, प्रोड्यूसर को लोन दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, राइट। इतना क्लियर है? अब सर जब लोन दिया जाता है, तो बैंक डिमांड करता है कोलैटरल सिक्योरिटीज की। किसकी डिमांड करता है? कोलैटरल सिक्योरिटीज की। सर कोलैटरल सिक्योरिटीज क्या होती है? कुछ भी चीज जो आप गिरवी रख रहे हो प्रॉपर्टी, उसको कोलैटरल सिक्योरिटी माना जाता है। तो अल्टीमेटली हम क्या रखवाएंगे? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टीज और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अगर मैं मूवेबल प्रॉपर्टीज रखवा रहा हूँ तो प्लेज बोलूंगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी रखवा रहा हूँ तो मॉर्गेज उसका नाम रहेगा। यहां तक क्या आपको समझ आया? बेटा यहां तक आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की सिचुएशन डिस्कस करवा दूं। पहले मुझे बता दो प्लीज, यहाँ तक समझ आया आपको? हेलो एवरीवन। चलिए, और जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं प्लीज इसको आप पॉज कर दीजिए यहाँ पे, राइट। उसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप आगे इसको स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कीजिए बच्चे इसको प्लीज। ध्यान से देखेंगे, यहाँ यहाँ तक आई होप सो आपने नोट कर लिया हो बेटा। अब आगे की सिचुएशन देखिएगा, देखो क्या लिखा है। कंज्यूमर को हमने लोन दिया कंजम्पशन पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट को सॉरी प्रोड्यूसर को लोन दिया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, राइट। मैंने आपसे ये बोला, क्या कोलैटरल सिक्योरिटी इज मैंडेटरी फॉर ऑल? क्या कंज्यूमर के लिए भी जरूरी है कि वो दैट इज प्रोवाइड करें कोलैटरल सिक्योरिटी? प्लीज मुझे बताइए। और जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, क्या कंज्यूमर भी
कोलैटरल सिक्योरिटी देगा या सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी की नीड पड़ेगी? प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है। कंजम्पशन पर्पस यानी कि कंज्यूमर को लोन दिया जा रहा है तो क्या कोलैटरल सिक्योरिटी इज मैंडेटरी फॉर द कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के लिए मैंडेटरी होगा? चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं सर जब प्रोड्यूसर को लोन दिया जा रहा है जनरली मैंडेटरी, यानी कि मैंडेटरी होती है कोलैटरल सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू कंडीशन। बेटा अगर सरकार की कोई पॉलिसी आ गई जिस पॉलिसी के तहत सरकार ने छोटे प्रोड्यूसर्स को लोन बेटा बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के दिया है तो वहां पर छोड़ के, और जनरली अगर कॉमन पार्लेंस में बात करूं तो प्रोड्यूसर के लिए हमेशा, और ये ऑलवेज है बेटा, जब भी कोई प्रोड्यूसर लोन लेने जाएगा वो हमेशा कोलैटरल सिक्योरिटी डेफिनेटली वहां पर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बट हाँ मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है जहां पर वो छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहती है बेटा, उनको लोन प्रोवाइड कराना चाहती है, तो वहां पर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे देती है कि आपको किसी प्रकार की कोलैटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे गारंटर कौन बन जाती है? सरकार बन जाती है, तो बैंक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भैया, अगर सरकार ही गारंटी ले रही है देन फिर हमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी की नीड नहीं है, वो एक एक्सेप्शन है, स्पेसिफिक केस है। बट इन जनरल यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर को लोन दिया जा रहा है बेटा तो डेफिनेटली इट इज ऑलवेज मैंडेटरी टू टेक अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब कंज्यूमर का एक स्पेसिफिक केस होता है, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। यहाँ पर मैं दो कॉलम निकालता हूँ दो एरो के थ्रू। पहला हम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड। क्या बच्चे क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है? बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा रहा है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, क्या वो कहीं ना कहीं बेटा बैंक्स आपको लोन सी तो प्रोवाइड कर रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। और दूसरा अदर केसेस। अदर केसेस में मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जरा मुझे बताइएगा। आपने कार लोन लिया, कंज्यूमर जैसा आता है, क्या लेगा बेटा? अपनी कंजम्पशन वाली चीजें। होम लोन लिया, ठीक है, कार लोन लिया, होम लोन लिया, ठीक है, या फिर आपने कोई व्हीकल यानी कि बाइक वगैरह ले रहे थे उसके लिए लोन लिया, कोई भी व्हीकल वगैरह, ठीक है ना। और क्रेडिट कार्ड तो है ही। तो मुझे बताइए, देखो सर, क्रेडिट कार्ड वाले केस में बेटा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ना जनरली कोई भी किसी भी प्रकार की कोलैटरल सिक्योरिटी की नीड नहीं होती। नो कोलैटरल सिक्योरिटी इज नीडेड। ठीक है, जनरली बेटा बैंक आपकी वेरिफिकेशन करता है, तो आपका क्रेडिट रिकॉर्ड देखता है जिसको सिविल्स बोला जाता है। ठीक है, आपका सिविल रिकॉर्ड देखता है, और सिविल रिकॉर्ड देखने के बाद अगर उसको लगता है इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, इस पर्सन का पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि इसने टाइमली पेमेंट करा है वगैरह वगैरह, तो वो आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। इसके बेसिस पे आपको बेटा आसानी से क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन मिल जाता है। अब दो 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 3 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड लेके आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, छोटे मोटे कंजम्पशन कर सकते हैं। राइट, अब क्वेश्चन आता है सर अदर केसेस में, जैसे कि मैंने होम लोन लिखवाया, कार लोन लिखवाया, क्या इन केसेस में आप जब भी होम लोन लेने जाते हैं या व्हीकल्स लोन लेने जाते हैं बेटा, तो क्या वहाँ किसी भी तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी लेके जाते हैं क्या? हाँ जी बोलेंगे प्लीज सारे, क्या किसी भी प्रकार की कोलैटरल सिक्योरिटी लेके जाते हैं क्या? कौन सी कोलैटरल सिक्योरिटी लेके जाते हो बेटा आप? गरिमा प्लीज आंसर मी। अगर आप कार लोन लेने जाते हैं या होम लोन लेने जाते हैं तो कौन सी कोलैटरल सिक्योरिटी लेके जाते हैं? मैंने तो आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा कि वो कार लोन लेने गया और कोई कोलैटरल सिक्योरिटी लेके गया घर से। तो वहां पर क्या होता है सर, कंज्यूमर वहां पर कैसे लेके जाएगा? तो बट यहाँ पर कोलैटरल सिक्योरिटी की नीड होती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। भाई साहब, अगर मैंने होम लेटर जैसे मैं होम लोन ले रहा हूँ, तो बैंक मुझसे ये नहीं बोलेगा कि आपने कोई प्रॉपर्टी लेकर आओ गिरवी रखो, तो बैंक क्या करता है आपको होम लोन दे देगा, और जो घर आप परचेस करेंगे, जो हाउस आप बाई करेंगे, उसी हाउस के ऊपर बेटा वो क्या कर देता है, उसी हाउस को वो कोलेट्रल मान लेता है। यानी कि जो आप घर परचेस करेंगे, आपने होम लोन लेने गए, होम लोन लेने के बच्चे, और होम लोन लेते वक्त, ठीक है, जो आप घर लोगे, जिस घर में पैसा इन्वेस्ट परचेस करोगे, तो वो उसी घर के ऊपर कोलेट्रल सिक्योरिटी क्रिएट कर देता है, यानी कि आपके साथ बैंक का मॉर्गेज एग्रीमेंट हो जाता है।
आपने कभी बाइक वगैरह लेने गए हो, कार वगैरह लेने गए हो, तो वहां पर क्या होता है, अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो क्या करता है बैंक, राइट, जिस भी कंपनी से आप फाइनेंस वगैरह करवाते हैं वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ही क्या कर लेते हैं, दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटी मान लेते हैं। आपने बहुत सारे पेपर साइन करे होंगे बेटा फाइनेंस कराते वक्त, ठीक है, तो बहुत सारे पेपर साइन हो होते हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हो, और वही कोलैटरल सिक्योरिटी का एग्रीमेंट होता है, प्लेज एग्रीमेंट होगा या मॉर्गेज एग्रीमेंट होगा, ठीक है। अगर आपने किसी प्रकार की बेटा पेमेंट में फ्रॉड किया, तो वहां पर आपके घर पे जब कब्जा कर लिया जाएगा, या फिर आप जो अपने व्हीकल्स वगैरह परचेस करा है, वो व्हीकल बैंक उसके ऊपर पोजीशन अपने पास रख लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप लोन्स ले रहे हैं बैंकों से, कार वगैरह फाइनेंस करा रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट फाइनेंस करा रहे हैं, तो टाइमली पेमेंट करिए, क्योंकि वो उसी प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है बेटा, एक कोलैटरल सिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में हम मान सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल यहाँ कोलैटरल सिक्योरिटी होती है, बट आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं उसी के ऊपर क्या बन जाती है, कोलैटरल बन जाती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, क्रेडिट कार्ड, तो इस केस में जरूरी नहीं है बच्चे कि आपको किसी प्रकार का कोलैटरल देना पड़े, बस आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर बैंक आपका सिर्फ क्रेडिट स्कोर देखता है कि अगर इस किसी पर्सन का क्रेडिट स्कोर अच्छा है, उसने टाइमली पेमेंट करी है, उसका पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा, राइट। मेरे पास भी दुनिया भर के मैसेजेस आते रहते हैं, फोन वगैरह आते रहते हैं अलग अलग बैंकों से, कि सर हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इतनी लिमिट दे देंगे, इतनी लिमिट दे देंगे, राइट। तो दैट इज द सिचुएशन। तो आई होप सो आपको समझ आया हो कि हमारा जो लोन प्रोसेस होता है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। हालांकि अभी हमने सिर्फ चार्ट फॉर्म में इसको डिस्कस करा है, अभी मैं इसकी थ्योरी भी आपको डिस्कस कराऊंगा, तो प्लीज इसको फटाफट से नोट करेंगे। और एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको बनाने जाऊंगा कि कैसे इकोनॉमी के ग्रोथ में बैंक का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चे। देखो जी, जरा इसकी थ्योरी देख लेना, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से बहुत क्लैरिटी से चीजें क्लियर हो गई हो। तो कहता देखो क्या कह रहा है, एडवांसिंग लोन इज अनदर बेसिक फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जैसे कि हमने प्राइमरी फंक्शन में क्या पढ़ा था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो वैसा ही हमारा एक फंक्शन और है एडवांसिंग लोन, ठीक है। कहते हैं बैंक्स एडवांस लोन टू द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को लोन देता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, कंज्यूमर को लोन देता है कंजम्पशन के पर्पज से, ठीक है। और जब लोन प्रोवाइड करता है बैंक, तो डेफिनेटली ऑफर तभी करेगा जब आप क्या प्रोवाइड करेंगे उसको, कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि थ्योरी है बेटा, इसको नोट कर लेना, काफी डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है ना। इट्स बेटर, राइट, कि आपको समझ में आ गया हो, फटाफट से इस थ्योरी को नोट कर लेना, इससे ज्यादा ही हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस करा है। चलिए फटाफट से इसको नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे जी फटाफट से। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आई हो, एंड अगर आपको चीजें समझ आई हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा, तो प्लीज कीप सपोर्टिंग, और इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।